नमस्कार। मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना घमंड का पुतला का ये आखिरी भाग। आप सभी के सामने बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पूर्णमासी का पूरा चांद सरयू के सुनहरे फर्श पर नाचता था और लहरें खुशी से गुल मिल मिल जुलकर गाती थीं। फागुन का महीना था, पेड़ों में कोपलें निकल रही थीं और कोयल कूकने लगी थीं। मैं अपना दौरा करके सदर लौटता था। रास्ते में कुंवर सज्जन सिंह से मिलने का चाव मुझे उनके घर तक ले गया, जहां मैं बड़ी बेतकल्लुफी से जाता आता था। मैं शाम के वक्त नदी के सैर करने के लिए चला। वह प्राणदायिनी हवा, वह उजड़ती हुई लहरें, वह गहरी निस्तब्धता, सारा दृश्य एक आकर्षक सुहाना सपना था। चांद के चमकते हुए गीत से जिस तरह लहरें झूम रही थी, उसी तरह मीठी चिंताओं से दिल उमड़ जाता था। मुझे ऊंचे कगार पर एक पेड़ के नीचे कुछ रोशनी दिखाई दी। मैं ऊपर चढ़ा। वहां बरगद की घनी छाया में धुनी जल रही थी। उसके सामने एक साधु पैर फैलाए बरगद की मोटी जटा के सहारे लेटे हुए थे। उनका चमकता हुआ चेहरा आग की चमक को लजाता था। नीले तालाब में कमल खिला हुआ था। उनके पैरों के पास एक दूसरा आदमी बैठा हुआ था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। वह उस साधु के पैरों पर अपना सिर रखे हुए था, पैरों को चूमता था और आंखों से लगता था। साधु अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखे हुए थे कि जैसे वासना, धैर्य और संतोष के आंचल में आश्रय ढूंढ रही हो। भोला लड़का माँ बाप की गोद में आ बैठा था। एकाएक वह झुका हुआ सर उठा और मेरी निगाह उसके चेहरे पर मिली। मुझे सत्ता सा हो गया, वह कुंवर सज्जन सिंह थे। वह सर जो झुकता न जानता था, इस वक्त जमीन छू रहा था। वह माथा जो एक ऊंचे मनसबदार के सामने न झुका, जो एक प्रतापी वैभवशाली महाराज के सामने ना झुका, जो एक बड़े देश प्रेमी कवि और दार्शनिक के सामने ना झुका, इस वक्त एक साधु के कदमों पर गिरा हुआ था। घमंड वैराग्य के सामने सिर झुकाए खड़ा था। मेरे दिल में इस दृश्य से भक्ति का एक आवेग पैदा हुआ। आंखों के सामने से एक पर्दा सा हटा और कुंवर सज्जन सिंह का आत्मिक स्तर दिखाई दिया। मैं कुंवर साहब की तरफ से लिपट गया और बोला, मेरे दोस्त, मैं आज तक तुम्हारी आत्मा के बड़प्पन से बिल्कुल बेखबर था। आज तुमने मेरे हृदय पर उसको अंकित कर दिया कि वैभव और प्रताप, कमाल और शोहरत, ये सब घटिया चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं। वासनाओं से लिपटे हुए लोग इस योग्य नहीं कि हम उनके सामने भक्ति से सिर झुकाएं। वैराग्य और परमात्मा से दिल लगाना ही वे महान गुण हैं, जिनकी ड्योढ़ी पर बड़े बड़े वैभवशाली और प्रतापी लोगों से सिर भी झुक जाते हैं। यही वही ताकत है जो वैभव और प्रताप को, घमंड की शराब के मतवाले को और जड़ाऊ मुकुट को अपने पैरों पर गिरा सकती है। ये तपस्या के एकांत में बैठने वाली आत्माओं, तुम धन्य हो कि घमंड के पुतले भी पैरों की धूल को माथे पर चढ़ाते हैं। कुंवर सज्जन सिंह ने मुझे छाती से लगाकर कहा, मिस्टर वागले, आज आपने मुझे सच्चे गर्व का रूप दिखा दिया और मैं कह सकता हूं कि सच्चा गर्व सच्ची प्रार्थना से कम नहीं। विश्वास मानिए, मुझे इस वक्त ऐसा मालूम होता है कि गर्व में भी आत्मिकता को पाया जा सकता है। आज मेरे सिर में गर्व का जो नशा है वह कभी नहीं था। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें किसी की प्रतिष्ठा को देखकर, किसी के धन को देखकर उनके आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। हाँ, लेकिन अपने घमंड को उस जगह जरूर खत्म कर देना चाहिए जहां स्वयं परमात्मा का वास हो। भगवान के सामने हमें निश्चल प्रेम के साथ उनके आगे झुकना चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। जो भी गलतियां हुई हों उसको उन्हीं के सामने प्रायश्चित करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही ढेर सारी कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।